भाषण के बाद दो। बड़े भाई आदरणीय रतन निवासी जी, उपस्थित बड़े बुजुर्गों, भाइयों, विशेष तौर पे आई हुई मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद कि आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल के आज इस मीटिंग में आप सब पधारे हैं मुझे अपना आशीर्वाद देने, समर्थन देने। 20 साल हो गए हैं लगातार यहाँ से भाजपा का सांसद चुनाव जीत रहा था, और बदले में क्या मिल रहा था? कुछ नहीं। कोई काम दिल्ली की सरकार से वो करा के ला के इस क्षेत्र में नहीं ला के दे सके, कोई काम। रेलगाड़ी की बात हो, कोई नई रेलगाड़ी 15 सालों में नहीं चला सके, 15 सालों में। 5 साल उसमें वो भी जोड़ लो जो सुशीला जी बंगारू आई, तो 20 साल कोई काम नहीं हुआ यहाँ दिल्ली की सरकार से। ना कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की बात करते हैं, तो जालोर, सिरोही, सांचौर को नेशनल हाईवे से जोड़ो, वो कोई काम नहीं हुआ। और दिल्ली में भी इनकी सरकार है, यहाँ भी भाजपा का सांसद है, उसके बावजूद कोई काम क्षेत्र के लिए नहीं लेके आ सके। रामा श्यामा करने भी नहीं गए अभी तक तो कई ग्राम पंचायत मुख्यालय पे, ना सुख दुख में पूछने गए। और गहलोत साहब की सरकार थी 3.5 महीने पहले, कोई कसर नहीं छोड़ी। तो रानीवाड़ा विधानसभा में जो रतन जी ने जिस तरह की मांग करी है, चाहे स्कूलों को क्रमोन्नत करना हो, चाहे पशु चिकित्सालय खोलना हो, चाहे स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, स्कूलों को क्रमोन्नत किया 10वीं से 12वीं, कोई काम यहाँ अधूरा नहीं छोड़ रहा आदरणीय गहलोत साहब ने, कांग्रेस की सरकार ने। एक से बढ़कर एक योजनाएं लाए। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, गरीब के घर में भगवान ना करे कोई बीमारी आए, मगर आती है तो पहले उसको डर लगता था कि मकान बेचना पड़ेगा, खेत बेचना पड़ेगा, तब बीमारी के पैसे जुटा पाएगा। गहलोत साहब की सोच थी कि गरीब के घर में भगवान ना करे बीमारी आए, मगर अगर आ जाए तो पैसे की कमी की वजह से गरीब के इलाज में कमी नहीं रह जाए, गरीब को इलाज पूरा मिलने में कोई दिक्कत नहीं हो पैसे की कमी की वजह से। इसलिए 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। और भाजपा क्या कर रही है? ये 3.5 महीने हो गए, ये जालोर, सिरोही, सांचौर जी, पूरे राजस्थान से खबरें आती है कि पैसे में कमी की जा रही है, इलाज में पूरा पैसा नहीं दे रहे इलाज में। वही चिरंजीवी कार्ड है मगर पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा। वही व्यक्ति है, ये उप प्रधान जी मिले मुझे आहोर में पंचायत में, वो बोले पेट में पथरी का ऑपरेशन कराया, गहलोत साहब का राज था, 3 लाख रुपए का बिल बना, 1 रुपया भी नहीं लगा जेब से, 3 लाख रुपए माफ। और 3.5 महीने में उसी व्यक्ति के पेट में वापस तकलीफ हुई पथरी। 51,000 रुपये वो बोल रहा था, हमने YouTube पे भी चलाया है, उसका वीडियो भी बनाया। वो प्रधान जी बोले भाजपा का राज आ गया, वापस गया उसी अस्पताल में, उसी चिरंजीवी कार्ड में, तो 51,000 रुपये मेरे जेब से निकाल दिए। ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। ये माताएं बहनें बैठी हैं, अन्नपूर्णा राशन किट गहलोत साहब ने सोचा कि माताओं बहनों को महंगाई के इस दौर में, महंगाई की मार झेल रहे, कुछ राहत इनकी रसोई तक चली जाए। तेल, चीनी, नमक, दालें, धनिया पाउडर, पूरा थैला भर के, जितनी चीजें थी उस पूरा थैला भर के। और अब खाली थैली मिल रही है माताओं बहनों को, जाती हैं खाली थैला लेके आती हैं, तो फोटो फाटा चाप रखी है, नई फोटो लगा दी है कोई थैले में, तो पूरा थैला खाली दे रहे हैं माताओं बहनों को। और बड़े बुजुर्ग बैठे। पेंशन का क्या हाल है? 2 महीने नहीं मिलती, कोई 1.5 महीने चक्कर काट रहा है, तो पेंशन की भी ये हाल हो गए। गहलोत साहब ने जब 2008 से 2013 तक मुख्यमंत्री थे, दूसरा कार्यकाल था, आप सबके आशीर्वाद से दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, तब पेंशन चालू करी थी। आज क्या हो रहा है? वो पेंशन बड़े बुजुर्ग चक्कर काट रहे हैं, किसी को 1.5 महीना हो गया, किसी को 2 महीना हो गया, पेंशन नहीं आ रही जेब में। क्यों भाई? भाजपा वालों को क्या तकलीफ है? योजनाएं कांग्रेस सरकार की थी
मगर थी तो गरीब के लिए, माताओं बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए। तो उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? वो क्यों इन योजनाओं को ठंडे वस्त्र डाल रहे हैं? जारी रखें उन योजनाओं को। और जोधपुर का विकास आप सबने देखा। जोधपुर के विकास के लिए गहलोत साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो 1980 में सांसद बने तो रेलगाड़ी, हवाई सफर, राष्ट्रीय राजमार्ग, चारों तरफ से जोधपुर को नेशनल हाईवे से जोड़ा। और हमारा जालोर, सिरोही, सांचौर 20 साल में पीछे रह गया। मैंने कल मेरा घोषणा पत्र जारी किया है। पहली बार किसी लोकसभा उम्मीदवार ने जनता को बताया है, जालोर, सिरोही, सांचौर की जनता को, कि मैं 5 साल आने वाले क्या क्या करने जा रहा हूँ। बुजुर्गों के लिए क्या करूँगा, पशुपालकों के लिए क्या करूँगा, माताओं बहनों को प्रशिक्षण दिलवाऊंगा एनजीओ के माध्यम से, चाहे आदिवासी महिलाएं हों। 36 कौम के विकास की बात करूंगा। ग्रेनाइट उद्योग के लिए मालगाड़ी चलवाऊंगा, स्पेशल मालगाड़ी, ग्रेनाइट मालगाड़ी, ताकि उद्योग धंधा बढ़े यहाँ पे। वो सारी चीज़ें मैंने लिखी है। पानी की समस्या के लिए राज्य सरकार से मांग करूंगा। जो जवाई बांध पुनर्भरण योजना रोक दी है भाजपा सरकार ने, गहलोत साहब ने चालू कराई, 2500 करोड़ रुपए दिए, उसके बावजूद रोक दी है। ये तमाम बातें आप सब अपना आशीर्वाद देंगे, अपना समर्थन देंगे, अपना प्यार देंगे तो मैं युवाओं के लिए स्टार्टअप करने चालू करूंगा। हर साल 20 स्टार्टअप, विद्यार्थियों के लिए 20 विद्यार्थियों को CSR के माध्यम से विदेश में पढ़ाई करने के लिए भेजूंगा, ताकि हमारे बच्चे भी विदेश में जाके पढ़ाई कर सकें। ये तमाम बातें मेरे घोषणा पत्र में आप सब पढ़ सकते हैं। मैं 5 साल में आप लोग के आशीर्वाद से क्या क्या करने जा रहा हूँ, ये आप सब लोग उस घोषणा पत्र में कल मैंने जारी किया है। आप सबसे निवेदन है, 26 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। आप अपना आशीर्वाद रखें, समर्थन रखें। जो 20 साल से ये जालोर, सिरोही, सांचौर पीछे रह गया है, आप सबके आशीर्वाद से उसको पूरा करूंगा, वापस पटरी पे लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हम स्वागत कराओ।